नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। यानी कि जब भी वो क्रॉसओवर होगा आपका पैसा बनेगा। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो कुछ समय पैसे को लगा के वहाँ पे जो है पैसा लगा के जो है रेगुलर बेसिस पे इनकम को जनरेट करना चाहते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट वहां से बुक करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी दोनों चीज़ों पर काम करेगी। जैसे ही वो क्रॉस ओवर होगा आपको एंट्री लेनी है, और आप अगर चूक जाते हैं उस क्रॉस ओवर पे एंट्री लेने में तो आपको री एंट्री कब लेनी है, आपको एग्जिट कब लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको टोटल बताने का प्रयास करूंगा कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, और आपके प्रॉफिट टारगेट क्या रहने वाले हैं। ये भी हम बैक टेस्ट करके देखेंगे 3 से 4 चार्ट पे। और मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप उस वो लगाएंगे, वो कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा टूल है जिसका आप यूज करके रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम ईटीएफ के थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बगल में घंटी का आइकन है, उसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ साझा करूंगा जिसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीख ली तो आप बहुत लंबे समय तक और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त पैसिव इनकम यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और वहीं पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या स्ट्रैटेजी है जिसे लगा के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से पैसे को बना सकते हैं। और आपको मोटा मोटा पैसा कैसे बनेगा, छोटा छोटा पैसा कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे ये गोल्ड बीच का चार्ट है, ठीक है सर। और टाइम फ्रेम क्या रखना है हमें, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, यानी कि एक दिन का ईटीएफ में। ये देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, यानी कि एक एक जो कैंडल है वो एक दिन में बनी हुई है, एक दिन में उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो एक दिन की एक कैंडल आप रखेंगे। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे 2 लाइनें सी आपको दिख रही होंगी जो कि मैंने लगा रखी हैं, एक ये और दूसरी वाली ये। तो ये लाइनें क्या हैं, और जब भी इनका क्रॉस ओवर होगा ना, ये लाइन जैसी ये लाइन चल रही है इस तरीके से, और जब भी लाइन इसको ऊपर की तरफ काटेगी तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। कहाँ पे लेनी है वो स्पेसिफिक जगह भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको किस इंडिकेटर का यूज करना है, क्या उसकी सेटिंग रखनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में। यानी कि आपने चार्ट जो लगा लिया वो लगा लिया 1 डे का, ठीक है सर। 1 डे का चार्ट आपने लगा लिया, और उसके बाद जाना है आपको इंडिकेटर पे, और यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी टाइप नहीं करना, आपको लगाना है MA, बस इतना टाइप करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा, इसको 2 बार क्लिक करना है आपको, यानी कि 2 बार इसको लगाना है, ठीक है सर। आपने 2 बार लगा लेंगे तो ये लाइन जो है आपकी आ जाएंगी, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा MA मूविंग एवरेज। अब इसमें सेटिंग क्या करनी है आपको, इसके सेटिंग वाले सेक्शन पे जाना है। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए वाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेंथ क्या होती है, 9 रहती है। वाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 9 रहती है। आपको यहाँ पे इसको 20 कर देना पहले वाले को, ठीक है सर। इसको क्लोज ही रखना है, बाकी कोई सेटिंग आपको यहाँ पे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसी कि है सेटिंग वैसे ही आपको रहने देनी है। अब इसके बाद में आपको स्टाइल में आ जाना है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइन को आप मोटा और पतला कर सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा सा मोटा किया हुआ है, और जो 20 मैंने दिया है इसका इनपुट में, उसका कलर मैंने नीले कलर का लिया हुआ है, यानी कि ब्लू कलर मैंने इसको कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है सर। पहले की सेटिंग हो गई। अब दूसरा वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें फिर सेटिंग पे जाना है, और आपको जो है इसका कलर वगैरह तो चेंज कर नहीं करना है, ठीक है सर। कलर तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो है इनपुट में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले में मैंने 20 रखा था, यहाँ पे आपको 40 रखना है, यानी कि 40 रखना है, ठीक है सर। बाकी चीज़ें ऐसी रहने दी हैं, इसको शॉर्ट्स में क्लोज ही रहने देना है। स्टाइल में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि ये दोनों अलग अलग आपको दिखाई दे। अब ठीक है सर, आपको समझ में आया। अब ये नीली वाली लाइन जो है वो क्या है, ये है 20 MA और ये है 40 MA, ठीक है सर। ये 20 MA है और ये 40 MA है। तो जैसे ही 20 MA नीचे की तरफ से 40 MA को ऊपर की तरफ काटेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसने काटा, ठीक है सर, यहाँ पे इसने काटा है। ये इधर से आ रही थी नीली वाली लाइन, यानी कि 20 MA यहाँ से आ रहा था, नीचे गया ये थोड़ा सा, और इसके बाद में इसने यहाँ पे जो है इसे काट दिया, ठीक है सर। और यहीं पे आपको जो है एंट्री लेनी है, जहाँ पे ये काटेगा वहीं पे आपको एंट्री इसमें लेनी है, ठीक है सर। बड़ा करके देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा,
आपको और क्लियर दिखाई देगा कि इसने जो है काटा है इस लाइन ने। ठीक है सर। अब देखिए अगर आपने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है सर, आपने लगा कि यहाँ पे जो है ये क्रॉसओवर हो गया, ये गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। अब इस वाली कैंडल पे आपने देख लिया, कंफर्मेशन मिल गया, क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ चला गया। तो इसके अगर टॉप पे भी आपने एंट्री इसमें ली होती, ठीक है सर, तो यहाँ से यहाँ तक के आपके प्रॉफिट कितने बनते ये हम देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए लगातार ये ऊपर की तरफ भागा है, लगभग 12% के रिटर्न इनने 47 दिनों में आपको प्रोवाइड करके दिए। ठीक है सर। गोल्ड बिजनेस सेफेस्ट सिस्टमेट है, ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। तो आपने देखा 47 दिन में इसने 12.96% के रिटर्न जो इसके टॉप लेवल के हैं, ठीक है सर, वो इसने आपको दिए। आपने इसमें से मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि अगर 10% भी बुक किए होते तब भी आपको कमाल के जबरदस्त रिटर्न आपको जो है कितने दिन में मिल जाते, मात्र 47 दिन में। ठीक है सर। तो कमाल की स्ट्रेटजी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिला लेकिन यहाँ पे हम चूक गए, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये जितना आपको इस लाइन के पास में मिले, ठीक है सर, जितना ये 20 MA के पास में मिले बहुत अच्छी बात है, 40 MA के पास में मिले बहुत अच्छी बात है। अगर इनकी दूरी है तो ये आपको दोबारा इसमें एंट्री लेने का मौका भी देंगे। ठीक है सर। गोल्ड बीज में तो ये बहुत कम बार नीचे आया, देखिए यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद में ये नीचे आया थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे आप, अगर यहाँ पे चूक गए तो प्राइस तो यहाँ पे भी वही आया, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम प्राइस यहाँ तक आया है। और मैंने बताया किसी भी स्ट्रेटजी में आपको एक साथ पैसा तो लगाना नहीं है। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर उल्टा हो गया, तो कभी कभी काट के नीचे की तरफ भी जाता है। तो सर आप ईटीएफ में, आप कोई शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर नीचे की तरफ आना है तो एवरेज आउट आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सारे इंस्ट्रूमेंटों में, किसी भी ईटीएफ में आपको एक साथ तो पैसा यहाँ पे डालने की आवश्यकता है ही नहीं, और आपको डालना चाहिए भी नहीं। अब हम एक बार दूसरा चार्ट देख लेते हैं जिसमें जो है गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ है। आपको कितनी बार एंट्री मिली है, और जब जब आप देखेंगे क्रॉसओवर हुआ है इसने हर बार में आपको पैसा बना के दिया है। बैंक बीच का चार्ट है, जबरदस्त वोलेटाइल ईटीएफ है, जबरदस्त वोलेटाइल इंडेक्स है। बैंक बीज आप समझते ही हैं, लोग ऑप्शन और फ्यूचर में भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में दबा के ट्रेडिंग करते हैं। ये देखिए सेटिंग सेम है, पीला वाला जो है 40 की लाइन है और 20 की जो है नीली वाली है। और जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया, आपने देखा यहाँ पे इसने क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ जबरदस्त शानदार ऊपर की तरफ इसने दौड़ लगाई, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, फिर इसने इसको जो है नीचे की तरफ काट दिया। तो एक तरीका ये भी है कि आप प्रतिशत वाइज अगर आपका टारगेट यहाँ तक आ गया तब भी आप बुक कर सकते हैं, वरना आप उसको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। देखिए एग्जिट के दो तरीके हैं, आप ध्यान से समझिए, एग्जिट के दो तरीके हैं। एक तो जब ये ऊपर की तरफ गया आपने एंट्री ले ली, और जैसी नीली वाली लाइन ने इसे नीचे की तरफ काटा, पीली वाली लाइन को, यानी कि 20 MA ने 40 MA को दोबारा से काटा, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अब जितना भी आपको प्रॉफिट मिले वो आप बुक करिए और बाहर आ जाइए इससे। तो एक तरीका तो यह है कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी एंट्री और एग्जिट। ठीक है सर, आपको समझ में आ रहा है? तो आप जो है ऑटोमेट भी कर सकते हैं। कैसे, आप समझ लीजिए कि आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली इसके क्रॉसओवर पे, यहाँ पे कहीं पे आपने एंट्री ली और ये ऊपर की तरफ गया, आपने टारगेट प्रतिशत वाइज अगर आ गया तो बुक कर लिया, ठीक है। नहीं बुक कर पाए तो जैसे ही 20 MA ने नीचे की तरफ काटा, यानी कि 40 MA को, तब भी आप जो है अपना एग्जिट कर सकते हो उसमें से, जो भी आपने स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई है, और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने हाई इसके प्रॉफिट देखेंगे तो 8% के प्रॉफिट, 8% का रिटर्न इसने आपको आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर बना के दिया है मात्र 28 दिन में। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जैसे कि मैंने बताया कि आप एग्जिट पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5% का प्रॉफिट दिया। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, ये और भी ज़्यादा दे सकता था। तो जब भी नीचे की तरफ आएगा आपको प्रॉफिट जो है दे के ही जाएगा। अब देखिए आप अगर यहाँ पे चूक जाते हैं, कई बार होता है कि आप एंट्री नहीं ले पाते, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं देता, ये बार बार आपको चांस देता है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बिल्कुल चांस देगा। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है सर, आपने यहाँ कहीं एंट्री ली, अच्छी बात है, आपने इतना प्रॉफिट ले लिया, अच्छी बात है। नहीं ले पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एंट्री चूक गई। ये फिर देखिए ये नीचे की तरफ आया, प्राइस इसका 20 MA को तोड़ के फिर नीचे की तरफ आया, और यहाँ से देखिए यहाँ पे भी इसका एंट्री लेने का चांस था। क्यों? क्योंकि जो है आप बोलोगे ये 40 MA को नीचे की तरफ काट गया, लेकिन देखिए 20 MA और 40 MA में कितना गैप है, 20 MA अभी भी ऊपर की तरफ है, तो इसको फिर दोबारा से जाना है। तो ये एक तरीके से स्टेशन है, अगर गाड़ी चल रही है आपकी एंट्री यहाँ नहीं हो पाई तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और देखिए फिर ये कमाल का इसने मूव दिया, और आप यहाँ पे भी चूक गए अगर, तो देखिए यहाँ पे फिर इसने एक बार एंट्री के लिए मौका दिया आपको, और फिर ये ऊपर की तरफ भागा।
और आप अगर यहाँ पे भी चूक गए तो यहाँ पे भी देखिए इसने फिर आपको एंट्री दी है, री एंट्री बार बार, एक बार क्रॉस ओवर हो गया और ये बार बार एंट्री दे रहा है इधर, यहाँ तक गया, आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक करा होगा, हो सकता है नहीं भी करा, तो ये फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, आप 2 बार प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे चूक गए प्रॉफिट बुक करने में, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक लॉट यहाँ पे डाला था नीचे की तरफ, ठीक है, दूसरा लॉट आप फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, आपने फिर देखा यहाँ तक प्रॉफिट दिया, आपने फिर बुक नहीं किया, आप तीसरा लॉट यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ गया, ये देखिए चौथा लॉट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखिए इसने कितनी बार आपको मौका दिया, देख लेते हैं कितने कितने बड़े इसने आपको प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिए। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है सर, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो ये देखिए 1 2 3% के प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं, 2% 7 दिन में आपको दे दिया, ठीक है सर। आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, बहुत छोटा लग रहा था, आपने दूसरा लॉट डालने का इसने यहाँ पे मौका दिया, आपको नहीं डाला कोई बात नहीं, आप यहीं से लेके वेट करते रहे, 3.87% के रिटर्न 37 दिन में इसने आपको दिए, आपने यहाँ पे ही बुक नहीं किया। अगर एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ जो आपने पहले बनाया था, 57 दिन में 5% के रिटर्न दिए हैं, सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर 6% से ऊपर के रिटर्न। अगर आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई होती इसके अंदर, ठीक है सर, तब आपके कैसे रिटर्न बनते, आपने अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई होती 2% यहाँ पे बन जाते आपके, ठीक है, पहली एंट्री पे 2% बन जाते अगर आप एग्जिट कर देते, या आपने एग्जिट यहाँ पे नहीं भी करा, आपने दूसरा लॉट यहाँ पे डाला, आपका एवरेज प्राइस इससे कुछ तो नीचे आ जाता है, यहाँ पे अगर आपने एवरेज करा होता तो यहाँ पे आ जाता। तब देखिए 2 लॉट का जो है 4% से ऊपर यहाँ पे जो है रिटर्न दिया। और बैंक निफ्टी है ना, बैंक 20 का जो ETF है, जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे काम करता है, उसको 4% दे रहा है आपको 30 दिन में, 15 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है, आप लीजिए और बाहर निकलिए उससे, बहुत अच्छी बात है ना। तो आप देखिए इसने बार बार आपको मौके दिए, बार बार 3% 2% के प्रॉफिट आपको दिए। एक और चार्ट देख लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सिखाऊं कि शेयर मार्केट प्योर बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है, सट्टा नहीं है। लोगों ने इसे गैम्बलिंग और सट्टा बना रखा है, अगर आप धंधे की तरह करेंगे, बिजनेस की तरह करेंगे, तो ये बिजनेस जैसे परमानेंट रिटर्न आपको यहाँ से दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। आप लालच को काबू में रखिए, आप जो है अपने डर को काबू में रखिए, पेशेंस रखिए, आपको यहाँ से प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे बनते रहेंगे। ये देखिए इसमें यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, थोड़ा सा नीचे की तरफ गया और यहाँ से ETF ये भागा है, क्या नाम है इसका जी, इसका नाम है जी अल्फा, ठीक है सर। यहाँ पे एंट्री ली होती है, लंबा होल्ड ही किए जा रहा है, जब तक ये बोलेगा नहीं एग्जिट करोगे नहीं, करेंगे नहीं, ठीक है सर। 96 95 डे में 33% से ऊपर के रिटर्न, यहाँ पे बोला एग्जिट कर दो सर, ठीक है सर। 29.23% के रिटर्न 131 दिन में। और यहाँ पे दोबारा री एंट्री भी आप ले सकते थे, यहाँ पे अगर री एंट्री आप ले लेते, शानदार रिटर्न इसने आपको यहाँ पे बना के दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, अगर यहाँ पे चूक गए थे लेने में ट्रेड, यहाँ पे ले सकते थे, पास में आया दोबारा से, फिर इसने जो है आपको बेहतरीन जो है रिटर्न बना के दिया, 8% से ऊपर के रिटर्न 10 11 दिन में। तो आप देखिए जब भी इसमें क्रॉस ओवर होगा, इसीलिए इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोला जाता है, जब भी क्रॉस ओवर होगा आपको बहुत ही शानदार बेहतरीन ज़बरदस्त रिटर्न ये जो है बना के देगा। दोस्तों मैंने लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी बना रखी है ETF के ऊपर, जो भी आपको पसंद आती है लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, जो भी आपको सुटेबल लगती है, जो आपके बिहेवियर पर सूट करती है, आप उसका यूज कीजिए, जो आपको सूट करती है। मुझे 3 दिन रहना है किसी भी ट्रेड में, 5 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, सूटेबल लगता है, सारी स्ट्रैटेजियाँ पैसे बना के देती हैं। लेकिन रोज रोज स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना, आप एक को पकड़ लो, उससे पैसे बनाओ और खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करो। आप किसी भी चार्ट में देखेंगे, ये देखिए मैंने बैंक वीज का चार्ट ये दोबारा से खोल दिया है, और ये देखिए ये इसमें से एक जो है अल्फा, बैंक वीज, गोल्ड वीज, ये 3 चार्ट मैंने आपको दिखा दिए। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि इसमें बार बार आपको मौके मिलते हैं एंट्री करने के, एग्जिट करने के, आप इसमें फंस नहीं सकते, रेगुलर बेसिस पे यहाँ से पैसे बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिए। और वैसे भी ये ETF है, कोई एक शेयर नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी। इंडेक्स पे आपका पैसा लग रहा है, चाहे वो थीमेटिक है, चाहे वो सेक्टोरल है, चाहे वो निफ्टी वीज है, यानी कि बैंक इंडेक्स है, या आपका जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वहाँ पे पैसे लग रहे हैं, अल्फा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि अलग अलग कंपनियों में लग रहा है। तो और आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे,
और यहाँ पे एसएल तो है नहीं, आपको लॉस कहाँ से होता है, एसएल हिट हो जाने से। एसएल ही तो लॉस का सबसे बड़ा कारण है, आपको लॉस लेना ही नहीं है, एसएल हिट कराना ही नहीं है। एवरेज आउट की टेक्निक का प्रयोग करना है, जो भी स्ट्रेटजी आप लगा रहे हैं धैर्य से काम लेना है, लालच को काबू रखना है। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसके बैक टेस्ट कीजिए, खुद से देखिए, आपको लगता है कि आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं, आपका खुद का डिसीजन है, आप खुद से जो है अपने डिसीजन लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बनाने के मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, करना ना करना आपका काम है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। तो आप सोच के समझ के बिल्कुल निवेश कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की तो है ही, लेकिन रिस्की तो है सर, अगर आप तैरना नहीं सीखेंगे, पानी में कूद जाएंगे बिना सीखे हुए, तो आप डूब तो जाएंगे, है ना। फिर आप पानी को कहेंगे कि ये भैया इसमें तो जाना ही खतरनाक है। या आप ड्राइव करना नहीं जानते, गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे ही। तो इसलिए पहले चीज़ों को समझिए, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से उनको जो है यूज करना है, किस तरीके से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। उसके बाद जाके आप कोई भी डिसीजन अपना लीजिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो खोल लीजिए, और आपके पास है तो वेरी गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वरना मैं बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लगातार मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के रखिए। दोस्तों, आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, अगर आपको कोई क्वायरी है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वरना मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।